प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। प्रणाम अपूर्णा मैम। सबको आवाज़ प्रणाम नहीं? दीदी। प्रणाम सबको। प्रणाम प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम सभी। प्रणाम मैम। प्रणाम आद्या। आद्या माता की जय। चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। आद्या प्रेयर स्टार्ट करेंगे। आद्या आवाज़ नहीं आ रही है? मैम आ रही है, आगे कर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। Now raise your hands. Now touch your eyes. Then open your eyes. आज आद्या ने वैसे सही बोला था, थोड़ा सा मिस हुआ था। ठीक, माँ के बाद डायरेक्ट आ लगाया करो, ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। माँ अमृता। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ध्यान के बारे में। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हो आराम से ऑन करेंगे, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। हम मैट पर मेडिटेशन करेंगे क्या? मैट का अरेंजमेंट कर लें? नहीं, अभी पहले कुछ चीज़ें बताएंगे फिर करवाएंगे, क्योंकि आज केवल हाफ क्लास होगी, अभी कल पूरा प्रॉपर करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहले तो एक बार ध्यान को समझ लेते हैं, फिर आते हैं सारे पॉइंट्स पर। ठीक, कि ध्यान है कहाँ 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 हम लोगों ने ध्यान के बारे में पढ़ा है। केवल एक बार तो रेफरेंस बुक बोलेंगे, जहाँ जहाँ ध्यान डायरेक्ट दिया है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता में। वेरी गुड। और पतंजलि। महर्षि पतंजलि। हेमलता मैम कौन से नंबर पे ध्यान है? गेरन संहिता। वेरी गुड। हेमलता मैम कौन से नंबर पे ध्यान है? अष्टांग योग। भाई गेरन संहिता बोल रही थी। अच्छा, अष्टांग योग में कौन से अष्टांग योग में 7वें नंबर पे है दीदी। 7वें नंबर पे। वेरी गुड। ठीक, और कहाँ पर ध्यान के बारे में है? जितने उपनिषद हैं सभी ध्यान से संबंधित हैं। जितने राजयोगिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सब ध्यान से संबंधित हैं। योग वशिष्ठ ध्यान है वहाँ पर भी। ठीक है, तो कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक जहाँ लिखा है ध्यान, और बाकी जितने हमारे राजयोगिक ग्रंथ हैं उन सब में ध्यान के बारे में बताया गया है। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, आसन देख, अवसर कर्म क्रियाएँ देखी, फिर आसन, फिर प्राणायाम, और अब ध्यान देखते हैं। देखो एक चीज़, एक बात सब लोग क्लियर समझ लें, सभी चीज़ों में अध्यात्म की इफ़ और बट हो सकता है, लेकिन एक मेडिटेशन ऐसी टेक्निक है जहाँ पर यस और नो में आंसर आता है, या तो यस या तो नो, इसमें बीच का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि श्वास ली, काउंटिंग कर रहे थे, हो सकता है थोड़ी कम नेवल ब्रीदिंग ना भी हुई हो तो भी हम काउंटिंग कर पाए हों, लेकिन यहाँ ध्यान में कुछ भी ऐसा नहीं है। ध्यान में यस और नो में ध्यान है। ठीक है, या तो हाँ या तो ना, यहाँ कुछ बीच का कुछ भी पार्ट नहीं है। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते वो करेंगे, बाकी जो बाहर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ऑफिस में तो भी कोई बात नहीं। चलिए, तो ध्यान में अभी हम लोगों ने पहले देखा कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हैं हमारी, वहाँ बात की ध्यान की। और ध्यान रहे जितने उपनिषद हैं, राजयोगिक जितने भी ग्रंथ हैं वो सब ध्यान पर आधारित है। ठीक, एक ओवरऑल ये क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान, राजयोगिक जितने भी ग्रंथ हैं वो सब ध्यान पर आधारित है। फिर उसके बाद कुछ हमारे दर्शन हैं, जो नास्तिक दर्शन हैं वो भी ध्यान पर आधारित है। कौन कौन से नास्तिक दर्शन ध्यान पर आधारित है? जैन दर्शन, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन दोनों ही ध्यान पर आधारित हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से ही यात्रा की जा रही है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो ध्यान है हमारा, उसका अर्थ क्या है। तो ऐसे तो लगता है ध्यान को सामान्य शब्दों में देखेंगे तो किसी भी एक केंद्र बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी के साथ रुक जाना, ठहर जाना, वो ध्यान है। पहले हम लोग धारणा करते हैं और फिर ध्यान में पहुँचते हैं। पहले धारणा करते हैं और फिर ध्यान में पहुँचते हैं। अब ये धारणा कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बिंदु हो सकते हैं। वो प्राणायामी माध्यम हो सकता है, ब्रेथ काउंटिंग भी हो सकता है, और खुद पर को देखना वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो ध्यान में। ठीक है, तो जो हमारे प्राणायाम में मन भैया
तो जो ध्यान है हमारा, उसके माध्यम कोई भी हो सकते हैं। प्रणाम। तो ध्यान में माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति वही चुनेगा जो उसकी अपनी प्रकृति होगी। व्यक्ति वही चुनेगा जो उसकी अपनी प्रकृति होगी, क्योंकि ध्यान, पहली चीज़ तो ये है कि ध्यान हम चुनेंगे ही नहीं। ठीक, जो सबसे अच्छा इजी आंसर है कि ध्यान हम चुनेंगे ही नहीं, क्योंकि ध्यान सबसे टफ प्रोसेस है। उस हम लोग प्राणायाम तो पूरा प्रॉपर कर नहीं पाते, तो ध्यान कहाँ से हम लोग सोचेंगे कि करेंगे। ध्यान बहुत आगे की यात्रा है, लेकिन अभी हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि ध्यान है क्या और कौन कर सकता है, वो सब सारे केंद्र बिंदु समझ लेंगे, फिर ध्यान से हमें बेनिफिट क्या होगा। तो सामान्यतः हम लोग जितनी भी ध्यान के बारे में लोगों से सुनते हैं ना कि ध्यान करो तो ये फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा, तो ये ध्यान से नहीं होता है। ये सब केवल जो थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, प्राणायाम को सही कर रहे हैं, ये बस उसके फ़ायदे हैं। ध्यान के जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। ध्यान के फ़ायदे जिस क्षण आप करेंगे उसी क्षण पूरे बॉडी में रिएक्शंस, जो हमारे केमिकल्स हैं, रिएक्शन मतलब पॉजिटिव मैनर की बात करें तो, और केमिकल्स हैं, सब प्रॉपर वे में सीक्रेट होंगे। तो ध्यान यहाँ पर क्या है कि ध्यान के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले अभी हम लोग जितने ग्रंथ पढ़ते हैं, यौगिक बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे सटकर्म भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्राएं भी हैं, बंद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यदि हम लोग यही बात राजयोगिक ग्रंथों के अनुसार कर लें तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब करना पड़े। व्यक्ति डायरेक्ट भी ध्यान कर सकता है। ठीक, इसीलिए जितने राजयोगिक ग्रंथ हैं वो ध्यान पर ही पूर्णतः आधारित है। तो वहाँ पर ध्यान करने के लिए हमें आवश्यक नहीं है कि हमें सब कुछ करना पड़े, कोई पहले की टेक्निक अपनानी ही पड़े। बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान है क्या ये समझें, फिर ध्यान को अब देखें कि हम लोग सामान्य जीवन में ध्यान को क्या समझते हैं। जैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं कि हमने अभी आपसे कहा क्लास में ध्यान से बैठें, जैसे ही हम कहेंगे ध्यान से बैठें, आप बैठ जाएंगे। इसका मतलब आप पहले भी बैठे थे, फिर ऐसा क्या हुआ जब हमने बोला कि ध्यान से बैठे, तो फिर आप अपने आप को ठीक क्यों करते हैं। ठीक, जब आप कुछ भी काम कर रहे होते, किसी ने आवाज़ दी कि ये काम ध्यान से करना है, तो जब ध्यान वर्ड जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन पे करते हैं, फिर अटेंशन पे करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ अब हमें एक्स्ट्रा अटेंशन पे करेंगे तो ही काम को पूरा कर पाएंगे। तो ये ध्यान क्या है, सामान्य जीवन में ध्यान है। और अब सामान्य जीवन के ध्यान की बात करें या हम लोग डायरेक्ट ध्यान की बात करें, बात दोनों एक ही है। बात दोनों एक ही है, बस हमें समझने में थोड़ा सा अंतर होता है कि बहुत सारे, कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम बैठेंगे कोई स्पेसिफिक टाइम पर तब हम ध्यान कर पाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं बैठते हैं लेकिन अपना काम जो है वो पूरे ध्यान से कर ले जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर भी उनका ध्यान ही हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम बैठे तो ध्यान होगा, वो नहीं बैठे, अपना काम टू द पॉइंट कर ले जा रहे हैं, कोई कहीं मिस्टेक नहीं है, कम समय में काम को कर रहे हैं, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या है, ये सब उन्होंने ध्यान की अवस्था में ही काम किया है। बस उन्हें ये पता नहीं है कि ये ध्यान ये हमारा पूजा का विषय है, और बहुत सारे लोग मानकर भी चलते हैं कि हमारा काम ही हमारी पूजा है। ठीक, तो वो सब ध्यान के पार्ट में आ रहा है। अब ध्यान जब हम लोग अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठकर देखते हैं आध्यात्मिक शब्दों में, तो ध्यान का अर्थ क्या है, होशपूर्ण जीवन। होशपूर्ण जीवन क्या है कि जब हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, या तो हम पूरा सुन लें, और नहीं सुन पाए हैं तो स्वीकार कर लें कि हम नहीं सुन पाए हैं, या तो हम अपनी बात बोल लें और या तो फिर सुन लें, और या फिर दोनों के बीच में भी कोई मिस्टेक हुई है, बोलने में, सुनने में, शब्दों के कहने में कुछ भी हुआ है आगे पीछे, तो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई है। ये सब ध्यान के अंदर आएगा। अभी हम लोग ध्यान को केवल एक पूजा पद्धति का हिस्सा बना रहे। ध्यान ये पूजा पद्धति का हिस्सा है ही नहीं, ये हमारे पूरे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिसे हमें आत्मसात करके चलना है। तो ध्यान क्या है कि हम कुछ भी करें, यदि हम इतना कॉन्शियस लेवल पर जी रहे हैं कि हम यही समझ पाएँ कि हमसे ये गलती हुई है तो कारण क्या था।
और दूसरों से गलती हुई है तो कारण क्या था, और फिर उसके बाद एक टाइम पे उन सब से बाहर भी आ जाए। तो ये सब ध्यान की आपकी तैयारी होगी। अब ये ध्यान कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो ध्यान के लिए रेडी हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ने हम लोग ध्यान जा रहे हैं, हम लोग कितने भी सिस्टम पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन पहले ये तो पता हो कि हम ध्यान हमारा कहाँ से शुरू हुआ क्या, क्योंकि सिस्टम तो इतने दिनों से हम लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। फिर क्या है, जो हमारा ध्यान है, ध्यान के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को यदि अप्लाई नहीं करते हैं तो ध्यान हमारा पढ़ना हो जाएगा, पर उसका कोई अनुभव जीवन में कभी नहीं आएगा। कंडीशंस क्या हैं? अगर महर्षि पतंजलि को उठा लें तो क्या कंडीशंस हैं वहाँ ध्यान की? महर्षि पतंजलि के अनुसार कंडीशंस हैं कि यम जीवन में होगा तो ध्यान के योग्य बनेंगे, नियम जीवन में होगा तो ध्यान के योग्य बनेंगे, आसन में आधे घंटे से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होगा तो ध्यान के योग्य बनेंगे, 4 प्राणायाम करने का अभ्यास होगा तो ध्यान के योग्य बनेंगे, अपने आंतरिक जो हमारे जो हम चक्र हैं उन पर ध्यान करें, या बाहर के जो हमारे प्राकृतिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान करें, धारणा करें तो ध्यान के योग्य बनेंगे। तो ये सब क्या है, सारे ये वो नियम हैं या वो कंटेंट हैं जो हमें ध्यान की तैयारी के लिए रेडी कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम थोड़ी सी चालाकी भी कर लेंगे, थोड़ी सी होशियारी भी कर लेंगे, किसी का उधार भी ले लेंगे, किसी का देंगे भी नहीं, और फिर सोच रहे हैं अब हम ध्यान करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि ध्यान के बारे में चर्चा ही ना हो। तो फिर ये केवल विषय बनकर रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ध्यान कब घटित, और अभी तक जितनी भी हम लोगों ने योग के बारे में, जो भी योग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या योग के बारे में जितना भी कंटेंट पढ़ा है, सब में हम लोग सीख रहे थे, कुछ पकड़ रहे थे, सीखने का प्रयास कर रहे थे। ध्यान वो स्थिति है जहाँ पर सब कुछ छोड़ा जाता है। ध्यान वो स्थिति है जहाँ सब कुछ छोड़ा जाता है। यहाँ पकड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। यदि पकड़ने की बात होगी तो ध्यान नहीं है। ध्यान का मीन्स ये है जब हम अपने हृदय में, दिल और दिमाग में सब छोड़ने के लिए रेडी है। छोड़ने का मतलब कोई ये नहीं कि संसार को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, इसको, उसका जो अटैचमेंट है उसको छोड़ने के लिए रेडी है, तो ध्यान के लिए तैयार होंगे। यदि हम सोच रहे हैं किसी से शिकायत भी रख लें और ध्यान में भी बैठ जाएं, कभी नहीं होगा। हम किसी को कोई चीज़ वापस ना करें दिमाग से और सोचे ध्यान में बैठेंगे, नहीं होगा। तो ध्यान के लिए क्या करना है कि पूरा अपना जो ब्रेन है, अपना हार्ट है, दोनों को प्रॉपर वे में पहले चेक करना है कि क्या हम ध्यान की तैयारी कर रहे हैं सचमुच में। यदि कर रहे हैं तो ही हमें ध्यान का फ़ायदा मिलेगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आज तो हेमंत भैया के पास शायद इतना टाइम नहीं था, कल हो सकता है वो मैनेज कर दें उन चीज़ों को। अब ध्यान के संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा कुछ। 3 तरह के हमारे कर्म होते हैं। कौन कौन से? क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। ठीक, चाहे ऊपर से क्रियमाण को ले लें या लास्ट में क्रियमाण रख दें। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण रख दें। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, ये कैसे कर्म हैं? जो हम अब तक कर चुके थे, जो भी पिछले हम जन्मों में करके आए हैं, उन सब में जो सबसे, जैसे मान लो हम लोग ने 100 कर्म किए थे, तो 100 में से जो कर्म सबसे पहले के हैं, जो पक चुके हैं, पकने का मतलब जिनका अब भोग हमें भोगना ही है, तो उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें ये जन्म मिला है उनको भोगने के लिए। ठीक, तो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो चाहे हम सामान्य लोग हों और चाहे संत महापुरुष हों, वो सबको भोगना पड़ता है। वो सबको भोगना पड़ता है। जितना बड़ा कष्ट होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा। केवल और केवल हमारी साधना कहाँ काम आती है? साधना काम आती है जब हम लोग बहुत अच्छी साधना करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो केवल हमें इतना फल मिलेगा कि जो प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं उसका हमें उतना दुख नहीं होगा, और दोबारा हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि वैसा प्रारब्ध फिर बन जाए। तो इतनी हमें ईश्वर शक्ति दे देंगे हमारे साधनाओं के कारण, अच्छे कर्म के कारण, कि प्रारब्ध कर्म को हम फेस करने में के लिए तैयार हो जाए। दूसरे हैं संचित कर्म। ये संचित कर्म कौन है? ये भी पिछले जन्म के ही संचित कर्म है,
लेकिन ये संचित जो कर्म है हमारे, ये अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं। जब प्रारब्ध भोग लेंगे फिर दूसरे नंबर पे संचित कर्म आएंगे। तो संचित कर्मों के लिए कुछ प्रावधान हैं, कुछ विधियां हैं अध्यात्म जगत में, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में, कि संचित कर्मों को के लिए कुछ बड़ी साधनाएं हैं। उसमें से 2 साधनाएं हैं जिनके नाम हैं, एक चांद्रायण व्रत में गायत्री मंत्र का के अनुष्ठान और एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये ऐसे कर्म हैं जो बहुत बड़े कर्मों के प्रभाव को 100% यदि कर्म है हमारा, मान लो पूरा जीवन हम पैरालिसिस के अटैक में ही बिस्तर पर बेड रिडन हो जाएंगे, लेटे रहेंगे, तो हमारा यदि हमारी अच्छी साधना है और हमने चांद्रायण व्रत ये सब कर रखे हैं, तो हमें बस 40% फेस करना पड़ेगा और 60% चांद्रायण व्रत महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से कट जाएगा। अब आते हैं थर्ड में क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? जो वर्तमान प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं। तो जो वर्तमान में कर रहे हैं, पहले तो हम यहाँ पर भोग भी भोग रहे हैं, प्रारब्ध वाले संचित आने वाले हैं। अब क्रियमाण जो आज जैसे अभी हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, ये क्रियमाण है मेरा। तो जो क्रियमाण कर्म है, तो आज का कर्म कल भविष्य बनेगा, फ्यूचर बनेगा। तो जो कल फ्यूचर बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए एकमात्र कि आज का जो वर्तमान का जो कर्म है प्रेजेंट का, कल कोई भी ऐसा हमारा आज का कर्म ऐसा ना हो कि कल उसका हमें कुछ नेगेटिव प्रभाव देखना पड़े। तो उसके लिए है ध्यान की प्रक्रिया। क्रियमाण कर्म के लिए ध्यान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 कर्मों में से जो क्रियमाण कर्म है, प्रेजेंट में किए जाने वाले कर्म हैं, यदि हम ध्यान करते हैं सही ढंग से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर यम नियम का पालन करने के बाद, तो ध्यान का फल ये होगा कि हमारे भविष्य में कोई भी ऐसा कर्म आज निर्माण नहीं होगा जिसका कल हमें कोई नेगेटिविटी के साथ उसे फेस करना पड़े उस कर्म को। तो ये कितने लोगों को समझ में आया कि ध्यान की उपयोगिता किन कर्मों में है। फिर अब हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। इतनी बात समझने में दिक्कत अपर्णा में नहीं आया इसलिए कि आ गया इसलिए? आ गया समझ में। अच्छा ठीक है, ठीक आ गया मैं। ठीक है। और जिनको नहीं आया हो तो अभी एक बार पूछ ले, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं ये तो पता चले किसके लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, कि ध्यान जो है प्रेजेंट में यदि हम ध्यान करते हैं, आज करते हैं, तो कल भविष्य को पूरी तरीके से सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए, आज वर्तमान में ध्यान की आवश्यकता है कि नया कोई कर्म ऐसा निर्माण नहीं होगा जिससे हमारा भविष्य कहीं पर भी असुरक्षित हो या दुख का निर्माण हो रहा हो, आने वाले समय में हमें कष्ट भोगना हो। अब देखते हैं हम लोग ध्यान के बारे में। तो पहले एक सिंपल सा एक वो देखते हैं रिसर्च, जिसमें भी सर्च करना चाहें, गूगल वगैरह में कहीं पर भी सर्च करना चाहें, मेटा में, तो कर सकते हैं। जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, इनकी जो टेक्निक है वो भी, और कुछ और भी टेक्निक्स हैं, इन दोनों चीज़ों को ऐड करके अमेरिका में, यूएसए में 108 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर 1 ईयर में 1 वीक का प्रोग्राम रखा जाता है मेडिटेशन। और वो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है उसके मार्क्स ऐड किए जाते हैं करिकुलम में। ठीक है, जब भी जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर भी आर्ट ऑफ लिविंग का मस्ट है। जब भी हमारा कोई रिजल्ट आएगा, तो यदि आर्ट ऑफ लिविंग में हम पास नहीं हुए हैं तो हमें फेल कर दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें वहाँ पर भी चलती है, वहाँ मार्क्स में ऐड किया जाता है कि ये जो ध्यान का क्या परिणाम आया है हमारे पूरे 1 ईयर के जो पार्ट में जो पढ़ रहे थे स्टडी में, हमारी फिजिकल बॉडी, फिजिकल, मेंटल, सोशल में, वो सब उस पार्ट को पूरा ऐड करके उसकी मार्किंग की जाती है और वो रिजल्ट में शो किया जाता है। तो पहले तो ये समझ लें। अब आते हैं हम लोग कुछ दूसरे पॉइंट्स पे। तो हिंदी में पढ़ना पसंद करेंगे कि इंग्लिश में? दोनों सामने हैं, मैंने दोनों दे रखा है। हिंदी में, ध्यान तो हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब पढ़ेंगे पढ़ना में।
ध्यान के विभिन्न प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। ध्यान अभ्यासों का एक विविध समूह है जिसमें जागरूकता, विश्राम और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी तकनीक और लक्ष्य है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS पर प्रभाव ध्यान के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ ध्यान के कुछ सामान्य प्रकार और तंत्रिका तंत्र पर उनके संभावित प्रभाव दिए गए हैं। प्राचीन योग ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है। प्रत्येक का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS पर अपना अनूठा दृष्टिकोण और प्रभाव है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां प्राचीन योग ग्रंथ बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वहीं समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान ध्यान के शारीरिक प्रभावों का पता लगाने और उन्हें मान्य करने के लिए जारी है। यहाँ प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोध दोनों के आधार पर ध्यान के कुछ प्रकार और तंत्रिका तंत्र पर उनके संभावित प्रभाव दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक तो बात समझ में आ गई। ऊपर लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम आता है। ठीक, उसी में कनेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि ध्यान अभ्यासों की एक विविध समूह है जिसमें जागरूकता, विश्राम और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। अब ये प्रशिक्षित करना किसी पर डिपेंड नहीं करता है कि हम आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं, ये स्वयं के प्रशिक्षित करने की बात हो रही है। क्योंकि आप मेरे सामने पूरे ईमानदार हैं, आपने कभी कोई चोरी नहीं की है, कभी कोई झूठ नहीं बोला है, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में सब चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बात करते हैं कि इनको अवसर नहीं मिला है। तो एक अवसर ना मिलने के कारण हमने नहीं किया है, एक होता है बाहर से लोगों का सम्मान लेने के कारण हमने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमारे मन में चल रहा है सब कुछ। तो यदि मन में चल रहा है तो फिर ध्यान का फिर कोई मतलब नहीं। तो प्रशिक्षण किसको देना, मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। इसका मतलब जो ध्यान करने वाला है ये उसको खुद में ट्रेनिंग देनी है, अपने आप को सेल्फ ट्रेनिंग है व्यक्ति की। फिर है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और PNS जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे सभी और सिस्टम ऑर्गन्स, और इसके बाद जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के दोनों पार्ट्स हैं, साइड है। ठीक है, तो वो सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। फिर नीचे जब हम लोगों के यहाँ बात की जाती है ऋषि मुनियों की, एक होता है संत साधु, दूसरे होते हैं संत महापुरुष, तीसरे होते ऋषि, और चौथे होते महर्षि। तो जहाँ महर्षि लगा दिया जाता है वो लोग केवल और केवल अध्यात्म जगत में ध्यान के द्वारा नई नई विधियों की खोज करते हैं। वो सभी ध्यान के द्वारा अध्यात्म जगत में कह दें या संसार में ही कह दें, क्योंकि उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक बन गया रहे तो वो संसार में ही रहे, तो अध्यात्म जगत में नई नई खोज करते हैं। वो सब क्या है, महर्षि। तो जो हमारा CNS और PNS है, ये CNS क्या है हमारा, जिसमें ब्रेन है, और ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइन और ब्रेन क्या है, पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जैसा हम जो वातावरण से फील कर रहे हैं, या जो ब्रेन में हम फील कर रहे हैं, या बाहर से जो चीज़ें हम ले रहे हैं, अंदर से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो सब क्या हो रहा है, वो सब स्पाइन से ब्रेन और ब्रेन से स्पाइन को ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब हमारा जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल के अंदर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका वर्क है हमारा कि जो हमारा जब हम श्वास ले रहे हैं लंग से, लंग्स श्वास लेने में जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो लंग्स भी हमारे दो हैं, ब्रेन के भी दोनों साइड है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन या दो ब्रेन। तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ली तो उसका इम्पैक्ट जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वहाँ पड़ रहा है, राइट से ली राइट ब्रेन पे पड़ रहा है। अब जो ब्रेन के दोनों साइड है ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल कर रहा है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा वो किसके लिए है,
कूल डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, जो शांत दिमाग से जितने भी निर्णय लेने हैं उन सब के लिए वर्क कौन करता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। और जितना भी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वर्क किए जाते हैं एक्टिवेशन मोड में, जितने भी वर्क करते हैं वो सब किसके लिए हैं, वो सब हमारे, वो किससे संबंधित है, सब राइट नॉस्ट्रिल से, राइट ब्रेन से। तो ये क्या है, ये हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का। तो पहले क्या लिखा हो, CNS लिखा है, तो यही एक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि CNS और PNS क्या करें। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइन है, जो कि हम कहीं से मैसेज ले रहे हैं तो कहाँ से मैसेज ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, अपने 5 सेंस ऑर्गन से ले रहे हैं। 5 सेंस ऑर्गन में मैसेज लेने के लिए कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, माइंड कर रहा है। माइंड किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो जो ब्रेन से डिसीजन आ रहे हैं वही डिसीजन फिर स्पाइन के पास ट्रांसमिट होने के बाद हमारे बिहेवियर में आ जाएंगे, बॉडी में आ जाएंगे। अब जो हमारा PNS है ये क्या कर रहा है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम यहाँ का क्या काम कर रहा है, ये जो अब हमारे डायरेक्ट ब्रेन के जो दोनों साइड है, जब हम लोग CNS की बात कर रहे हैं तो ब्रेन की बात कर रहे हैं और स्पाइन की बात कर रहे हैं, और जब PNS में बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, जो ब्रेन है उनके दोनों, जो दो ब्रेन है हमारे लेफ्ट और राइट, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो बड़ा सीधा सीधा जब कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तब तो हमें कुछ समझ में आएगा कि हम ध्यान में करेंगे क्या। फिर देख रहे हैं जो हमारा, तो अब हमने, तो पहला प्रभाव ध्यान अगर हम यदि करने जा रहे हैं तो कहाँ से हमको समझ में आएगा। मान लो हमें कुछ भी नहीं पता है, तो पहली चीज़ इतना तो पता है कि ब्रेन तो तभी वर्क करेगा, या दोनों साइड लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है वो तभी वर्क करेंगे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से प्यूरिफाइड होकर हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा, ठीक। आराम आराम से समझ लेंगे, एक बार कम से कम इतना हो जाए कि हमें बताना हो तो समझ में आ जाए, क्योंकि अभी ऑलरेडी कल भी अमन भैया ने क्लास दी थी, परसों भी हुई थी, उससे पहले भी प्राणायाम की चली रही क्लासेस, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आ जाए कि काम कैसे कर रहा है। क्योंकि जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में नहीं पहुँचेगा, तब तक ध्यान का श्री गणेश भी नहीं होगा। तो पहले इसलिए किसकी बात की जाती है कि प्राणायाम सही से करें, और कुछ भी ना करें तो सामान्य जीवन में भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना हो तो स्पाइन को ठीक रखें, स्पाइन के थ्रू ब्रेन को सही मैसेज जाएगा, और सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट होगी, तो फिर हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स हमारे प्यूरिफाइड कर रहे हैं, तो प्यूरिफाइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, और किडनी क्या कर देगी, जो हमारा ब्लड है उसको क्या करेगी, प्यूरिफाइड कर देगी। लंग्स क्या कर रहे थे, लंग्स प्यूरिफाइड कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन किससे हो रहा था, ब्लड का, लंग्स से हो रहा था, किडनी फिल्टर कर रही किडनी फिल्टर कर रही थी। ये तो हम जब पढ़ाते हैं तब हमेशा बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। जब ये तीनों काम एक डायरेक्शन में होंगे तब तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन हेल्दी वे में काम कर रहा है, तब ये कह सकते हैं कि अब ब्रेन हेल्दी वे में काम कर रहा है। तो जिसका ब्रेन ठीक से काम करेगा वही व्यक्ति तो सोचेगा जीवन के बारे में, अदरवाइज तो फिर कहानी जैसा सुनकर हम सब शांत हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर दुख आएगा तो लगेगा अच्छा ध्यान करना चाहिए, आराम आ गया तो सो जाना चाहिए, ठीक। तो फिर ध्यान का कोई मैटर नहीं बचेगा यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने CNS PNS कैसे वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो लंग्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को प्यूरिफाइड कर रहे हैं, हार्ट क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। किडनी क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर दे रही है। तो ब्लड का जैसे ही लेवल प्रॉपर वे में वर्किंग में आ गया तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर आएगा। कौन बताएगा, एंडोक्राइन सिस्टम पर आएगा। तो उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, हार्मोनल जितने भी सिक्रीशन है वो प्रॉपर होंगे, सारे हार्मोन जो ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं वो अपने टारगेट एरियाज में वर्क करेंगे। तो पहला काम तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें जब हम लोग समझ लेंगे और कर पा रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि ध्यान में यदि हम आगे बढ़ना चाहें, करना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें नीचे कि ध्यान करने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। टाइम आपका लगभग पूरा होने वाला है।
तो एक बार विधियों को देख लेते हैं, फिर जो रह जाएगा फिर उसको कल देखेंगे। पहला है ध्यान एकाग्रता ध्यान, ठीक है। फिर दूसरा है प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण। फिर प्रेम कृपा ध्यान, मेटा ध्यान है, ये सब कुछ शामिल है इसके अंदर। इसके बाद है प्राचीन विवरण, जो मेटा ध्यान में स्वयं को दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना पैदा करना शामिल है। इसके बाद है कुंडलिनी ध्यान, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित ध्यान है कुंडलिनी योगा। फिर है त्राटक, टकटकी लगाकर किसी को ध्यान साधना अपनी बढ़ानी हो तो त्राटक बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। फिर है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इस समय जो साइंटिफिक मेडिटेशन में काउंट किया जाता है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। फिर है ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन, सभी को पता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? महर्षि योगी जी के द्वारा, महर्षि योगी जी के द्वारा, ठीक। भावातीत ध्यान जिसे बोलते हैं। तो ये हम लोग, फिर एक है हमारा योग निद्रा, ठीक है। बस 5 मिनट क्लास लेकर फिर अभी हम रुकेंगे। योग निद्रा सभी को पता है किसके द्वारा दिया गया है? बिहार स्कूल ऑफ योगा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसके बाद मंत्र ध्यान भी है। ये मंत्र ध्यान कौन से हैं? जो चक्रों पर किए जा रहे हैं। बस ये हमारे ध्यान के हम लोगों ने नाम देखे हैं कि कौन कौन से हम ध्यान कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति ध्यान वही चुनेगा जो उसकी प्रकृति के अनुसार उसे ठीक लगेगा। इसमें से सभी ध्यान दिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें कि सब आप कर सकते हैं। केवल आप वही चुनेंगे जो आपकी प्रकृति के अनुसार अनुकूल। तो अब हम लोग कल फिर हम इसकी चर्चा करेंगे 1 घंटे, शाम को ही क्लास लेंगे, और फिर यहाँ पर क्योंकि आज टेस्ट हो गया है तो फिर आज अपना वर्क करके सब कंप्लीट करेंगे, कल इस पर डीप में बात करेंगे, ठीक। आपको आज ये सब कुछ भेज दिया जाएगा मैटर, तो आप लोग कुछ चीज़ें पढ़कर रखेंगे, फिर जो साइंटिफिक चीज़ें हैं तो उसमें से अलग भी डिस्कस करते जाएंगे, तो वो ऐड करते जाएंगे सभी लोग। और अभी जिन लोगों ने वर्क नहीं किया है वो सभी अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड कर दें। चलिए सब बैठेंगे आराम से। शांति पाठ के लिए सीमा मैम करवाइए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Rub your hands. Open your eyes. नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम, सभी को। कल हम लोग मिलेंगे, तब तक ये मैटर आपको भेज देंगे, पढ़कर रखेंगे। आज जो वर्क दिया था उसे कंप्लीट कर लेंगे। कुछ कह रहे हैं ममता मैम? नहीं प्रणाम। ठीक, चलो प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम। और सब लोग होमवर्क अपना सेंड कर दें।